क्या भारत जैसे सेकुलर देश में ऐसी सोच घातक नहीं है? क्या ये सामाजिक विभाजन की कोशिश नहीं है? मामले पर मानवाधिकार आयोग ने अब महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछा है और बाकायदा जवाब भी मांगा है। एम्पायर में रीडिस्कवर करें ऑथेंटिक कम्युनिटी लिविंग। भारत विविधता में एकता वाला देश है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी मिलकर रहते हैं। लेकिन 1947 में अंग्रेजों ने भारत को धर्म के नाम पर बांट दिया, भारत से एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाया। आज आजादी के 78 सालों बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो चंद मुनाफे के लिए इसी विभाजन की नीति को हथियार बना रहे हैं। मुस्लिमों के लिए अलग सोसाइटी बना रहे हैं। इस सोसाइटी में मुस्लिमों के बच्चों के लिए हलाल माहौल देने की बात कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि आजाद भारत में ऐसी सोसाइटी का खुलेआम प्रचार भी किया जा रहा है। सुनिए जरा। एम्पायर में रीडिस्कवर करें ऑथेंटिक कम्युनिटी लिविंग। लाइक माइंडेड फैमिलीज जो सेम वैल्यूज शेयर करती हैं। किड्स बिल्कुल हलाल एनवायरनमेंट में सेफली ग्रो कर रहे हैं। एल्डर्स को रिस्पेक्ट और केयर मिलता है नेचुरली। प्रेयर स्पेसेस और कम्युनिटी गैदरिंग्स वॉकिंग डिस्टेंस में। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में निर्माणाधीन सोसाइटी का ये विज्ञापन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देश के अंदर मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से बन रही सोसाइटी पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। एनएचआरसी ने भी इस सोसाइटी पर संज्ञान लेकर महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एनएचआरसी ने इस टाउनशिप में धार्मिक भेदभाव और सामाजिक अलगाव को बढ़ावा देने वाला बताया है। छल पूर्वक देश में सेकुलरिज्म के नाम पर डेमोग्राफी बदलने के षड्यंत्र नेशन विद इन द नेशन की थ्योरी का इम्प्लीमेंटेशन मात्र है। और ये यहीं नहीं रुक जाता कि पहले आप अलग बस्तियां बसाइए, उसके बाद बोलिए कि यहाँ पे अस्पताल मुसलमानों के लिए अलग होने चाहिए। धर्म के नाम पर पहले ही भारत 2 टुकड़ों में बंट चुका है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर क्यों हिंदू मुस्लिम समाज की कॉलोनियां अलग की जा रही हैं? क्या मुस्लिमों के लिए अलग से कॉलोनी बनाना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या ऐसी कॉलोनियां धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देंगी? आखिर कौन है वो लोग जिन्होंने मुस्लिमों के लिए अलग से सोसाइटी बनाने का प्लान किया? राष्ट्र सर्वोपरि में ऐसे कई सवाल हैं। तो वहीं बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने इसे गजवाए हिंद की साजिश बताया है। सिर्फ एक धर्म के लोगों के लिए घर बनाए जाएंगे, इसी धर्म के लोगों को घर बेचे जाएंगे। ये एडवर्टीजमेंट कोई बनाता है और प्रसारित करता है, यही सबसे बड़ा गुनाह मुझे लगता है। ये भारत के संविधान को दी गई चुनौती है। जो हमारी राज्य सरकार है, ऐसे जो एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं और समाज के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर भी हमारी कड़ी नजर रहेगी। धर्म के नाम पर विभाजन करने वाली सोसाइटी का बीजेपी तो विरोध कर रही है। विपक्षी दलों ने भी ऐसी सोसाइटी को सामाजिक सौहार्द के लिए खतरनाक बताया। इस राज्य में सब जाति और धर्म के लोग रहते हैं, तो कोई भी बिल्डिंग का अगर पब्लिसिटी या प्रमोशन वहां पे सिर्फ कास्ट बेस या रिलीजन बेस किया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन वो अलाउ नहीं करते। अगर कहाँ पे किसी ने ये किया होगा, उनको वो चेंज करना ही पड़ेगा। भारत विविधता में एकता वाला राष्ट्र है जो भारत को मजबूत बनाता है। लेकिन आज भी कुछ बिल्डर चंद रुपयों के मुनाफे के लिए राष्ट्र की एकता को दांव पर लगा रहे हैं। सुकून ये तो एक प्रोजेक्ट है, ऐसे ढेर सारे प्रोजेक्ट नेरल और नेरल के आजू बाजू में चालू है जहाँ पे हिंदुओं को अलाउड ही नहीं। इस जगह पे सुकून जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ पे दामद करके 100% मुस्लिम पॉपुलेशन वाला गांव है। उस गांव का पूर्व सरपंच जो है वो मीडिया के सामने ये कहता है कि हमारे गांव में सिर्फ पुलिस आ सकती है, उसके अलावा कोई नहीं आ सकता। ये पूरी तरह मिनी पाकिस्तान की तरह
इनकी जो सोच है और इनका जो सब क्रियाक्रम है। उससे भी हैरानी की बात यह है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को सरकार और उसकी एजेंसियों से परमिशन भी मिल रही है। ऐसे में सरकार, एजेंसियां और बिल्डर तीनों को राष्ट्र की एकता के बारे में सोचना होगा, क्योंकि राष्ट्र मजबूत रहेगा तो मुनाफे और भी कमाए जा सकते हैं। क्या भारत जैसे सेकुलर देश में ऐसी सोच घातक नहीं है? क्या ये सामाजिक विभाजन की कोशिश नहीं है? मामले पर मानवाधिकार आयोग ने अब महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछा है और बाकायदा जवाब भी मांगा है। फूल एम्पायर में रीडिस्कवर करें ऑथेंटिक कम्युनिटी लिविंग। भारत विविधता में एकता वाला देश है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी मिलकर रहते हैं। लेकिन 1947 में अंग्रेजों ने भारत को धर्म के नाम पर बांट दिया, भारत से एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाया। आज आजादी के 78 सालों बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो चंद मुनाफे के लिए इसी विभाजन की नीति को हथियार बना रहे हैं। मुस्लिमों के लिए अलग सोसाइटी बना रहे हैं। इस सोसाइटी में मुस्लिमों के बच्चों के लिए हलाल माहौल देने की बात कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि आजाद भारत में ऐसी सोसाइटी का खुलेआम प्रचार भी किया जा रहा है। सुनिए जरा। फूल एम्पायर में रीडिस्कवर करें ऑथेंटिक कम्युनिटी लिविंग। लाइक माइंडेड फैमिलीज जो सेम वैल्यूज शेयर करती हैं। किड्स बिल्कुल हलाल एनवायरनमेंट में सेफली ग्रो कर रहे हैं। एल्डर्स को रिस्पेक्ट और केयर मिलता है नेचुरली। प्रेयर स्पेसेस और कम्युनिटी गैदरिंग्स वॉकिंग डिस्टेंस में। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में निर्माणाधीन सोसाइटी का ये विज्ञापन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देश के अंदर मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से बन रही सोसाइटी पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। एनएचआरसी ने भी इस सोसाइटी पर संज्ञान लेकर महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एनएचआरसी ने इस टाउनशिप में धार्मिक भेदभाव और सामाजिक अलगाव को बढ़ावा देने वाला बताया है। छल पूर्वक देश में सेकुलरिज्म के नाम पर डेमोग्राफी बदलने के षड्यंत्र नेशन विद इन द नेशन की थ्योरी का इम्प्लीमेंटेशन मात्र है। और ये यहीं नहीं रुक जाता कि पहले आप अलग बस्तियां बसाइए, उसके बाद बोलिए कि यहाँ पे अस्पताल मुसलमानों के लिए अलग होने चाहिए। धर्म के नाम पर पहले ही भारत 2 टुकड़ों में बंट चुका है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर क्यों हिंदू मुस्लिम समाज की कॉलोनियां अलग की जा रही हैं? क्या मुस्लिमों के लिए अलग से कॉलोनी बनाना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या ऐसी कॉलोनियां धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देंगी? आखिर कौन है वो लोग जिन्होंने मुस्लिमों के लिए अलग से सोसाइटी बनाने का प्लान किया? राष्ट्र सर्वोपरि में ऐसे कई सवाल हैं। तो वहीं बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट ने इसे गजवाए हिंद की साजिश बताया है। सिर्फ एक धर्म के लोगों के लिए घर बनाए जाएंगे, इसी धर्म के लोगों को घर बेचे जाएंगे। ये एडवर्टीजमेंट कोई बनाता है और प्रसारित करता है, यही सबसे बड़ा गुनाह मुझे लगता है। ये भारत के संविधान को दी गई चुनौती है। जो हमारी राज्य सरकार है, ऐसे जो एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं और समाज के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर भी हमारी कड़ी नजर रहेगी। धर्म के नाम पर विभाजन करने वाली इस सोसाइटी का बीजेपी तो विरोध कर रही है। विपक्षी दलों ने भी ऐसी सोसाइटी को सामाजिक सौहार्द के लिए खतरनाक बताया। इस राज्य में सब जाति और धर्म के लोग रहते हैं, तो कोई भी बिल्डिंग का अगर पब्लिसिटी या प्रमोशन वहां पे सिर्फ कास्ट बेस या रिलीजन बेस किया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन वो अलाउ नहीं करते। अगर कहाँ पे किसी ने ये किया होगा उनको वो चेंज करना ही पड़ेगा। भारत विविधता में एकता वाला राष्ट्र है जो भारत को मजबूत बनाता है। लेकिन आज भी कुछ बिल्डर चंद रुपयों के मुनाफे के लिए राष्ट्र की एकता को दांव पर लगा रहे हैं। सुकून ये तो एक प्रोजेक्ट है,
ऐसे ढेर सारे प्रोजेक्ट्स नेरल और नेरल के आजू बाजू में चालू है जहां पे हिंदुओं को अलाउड ही नहीं है। इस जगह पे सुकून जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पे दामद करके 100% मुस्लिम पॉपुलेशन वाला गांव है। उस गांव का पूर्व सरपंच जो है वो मीडिया के सामने ये कहता है कि हमारे गांव में सिर्फ पुलिस आ सकती है, उसके अलावा कोई नहीं आ सकता। ये पूरी तरह मिनी पाकिस्तान की तरह इनकी जो सोच है और इनका जो सब क्रियाक्रम है। उससे भी हैरानी की बात यह है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को सरकार और उसकी एजेंसियों से परमिशन भी मिल रही है। ऐसे में सरकार, एजेंसियां और बिल्डर तीनों को राष्ट्र की एकता के बारे में सोचना होगा, क्योंकि राष्ट्र मजबूत रहेगा तो मुनाफे और भी कमाए जा सकते हैं।